हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन साइंस क्लास और मैं हूँ दिव्या। और आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, जो कि लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट टॉपिक है। एक्सक्रीशन पढ़ने से पहले जानेंगे कि क्या है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन जनरल रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट बॉडी और द ह्यूमन बॉडी और द एनिमल बॉडी इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी जानेंगे कि कैसे प्लांट्स एक्सक्रीशन करते हैं, एंड देन एनिमल्स कैसे करते हैं, एंड देन विल गो टू ह्यूमंस कि ह्यूमंस कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो कुछ चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीजन इन लोगों में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वाटर भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो ये इससे रिलीज करते हैं, किससे? हमारा फेवरेट स्टोमेटा से। ठीक है, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, सो वी विल नॉट डिस्कस। दूसरा, कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि प्लांट्स रिलीज करते हैं बाय शेडिंग देयर लीव्स और बार्क्स। ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक पत्ते में रिलीज कर देते हैं, जो कि मतलब अपनी लाइफ ऑलमोस्ट खो चुका होता है, इसलिए वो येलोइश हो जाता है और नीचे फॉल ऑफ करता है। सिमिलरली जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट वो वैसे शेड करते हैं जब थोड़े थोड़े बार्क को वो लोग रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तीसरा, कुछ इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप कभी कभी जब पेड़ के आसपास जब जाते हो देखते हो वहाँ से कोई स्टिकी सी चीज़ उसके बार्क पे कलेक्टेड होती है, एक्चुअली में वो उन लोगों का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि कभी कभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि गोंद को हम लोग खाते हैं, जैसे कि हींग को हम लोग खाते हैं। ठीक है, और कभी कभी प्लांट्स रूट्स से भी वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं इन द सॉइल। ठीक है, तो इन लोगों का हमारी तरह यानी कि ह्यूमंस की तरह या फिर एनिमल की तरह वेल एस्टेब्लिश्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, लेकिन वो अपने पार्ट से ही या फिर स्टोमेटा से इन सारी चीज़ों को, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उनको वो रिलीज कर देती है। तो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सक्रीट करते हैं। हम लोग हमेशा जैसे पढ़ते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एंड देन फिर हम लोग समझते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सक्रीट करते हैं। तो यूनिसेलुलर का हमारा फेवरेट एग्जांपल है अमीबा। तो अमीबा कैसे अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करता है? अमीबा का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ करता है डिफ्यूजन से, यानी कि उसका अपने सेल वॉल के थ्रू जितना भी वेस्ट CO2 है उसको रिलीज़ कर देता है। रही बात नाइट्रोजनस वेस्ट की और एक्सेस वाटर की, तो उसके लिए उसके पास होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में इकट्ठा करता है और उसको रिलीज कर देता है। ठीक है, सेकेंड है अर्थवर्म, यानी कि अर्थवर्म के पास एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं नेफ्रिडिया। ठीक है, नेफ्रिडिया इज़ द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ अर्थवर्म। इसके अलावा कभी कभी उनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करने के लिए यूज़फुल होती है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, सो इट्स नेफ्रिडिया। ठीक है, और फिर बात आती है एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म की, मतलब कि हम ह्यूमंस की। तो हमारे पास एक अच्छा खासा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें कि है किडनी, और किडनी के अंदर हमारे पास एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती है जिन्हें हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, हम लोग डिटेल में समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है तो हम लोग डिटेल में समझेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। हम लोग फिगर में देखेंगे हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम पे क्या क्या होता है। हमारे पास होते हैं 2 किडनीज। ठीक है, किडनीज यानी किडनीज जो होते हैं वो बीन्स की तरह होते हैं। आई गेस बचपन से ही हम लोग ये पढ़ के बड़े हो रहे हैं कि किडनी बीन्स की तरह होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास होती है 2 किडनी, लेफ्ट एंड राइट किडनी। किडनी से निकलते हैं 2 पाइप जैसे स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं यूरेटर। ठीक है, यूरेटर कहाँ पे जुड़ते हैं? वो कनेक्ट होते हैं ब्लैडर से। ब्लैडर में क्या होता है? ऑब्वियसली ब्लैडर में यूरिन जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, ब्लैडर से निकलता है यूरेथ्रा। ऑब्वियसली यूरेथ्रा इज़ द प्लेस जहाँ से कि हम लोग जो भी हमारा वेस्ट है उसे रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अगेन ऊपर आ जाओ तो वहाँ पे एक मिलेगी तुमको रेनल आर्टरी, दूसरे मिलेगी तुमको रेनल वेन। तो क्या करती है? रेनल आर्टरी जो होती है वो जो डर्टी ब्लड होता है, यानी कि जो ब्लड वेस्ट मटेरियल से भरा होता है उस ब्लड को लेके आती है किडनी में। ओके, किडनी क्या करता है? फिल्टर करता है उस डर्टी ब्लड को, और जो भी वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यूरिया होता है, उसको अपने पास ही रख लेता है और ब्लड को प्योर करके रेनल वेन के थ्रू वापस से ब्लड में भेज देता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब आ जाओ किडनी पे। किडनी के अंदर बहुत सारी ऑलमोस्ट 1 मिलियन एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती है जिन्हें कि हम लोग कहते हैं
नेफ्रॉन्स, ठीक है। बेसिकली नेफ्रॉन ही वो चीज़ है जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। तो हम समझेंगे कि कैसे नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करती है, उसके लिए हमें उसका डिटेल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे डिटेल स्ट्रक्चर फिगर में अगेन। तो अगर आप लोग देखोगे तो सबसे जो ऊपर का कप लाइक जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग कहते हैं बॉमन कैप्सूल, ठीक है। बॉमन कैप्सूल से एक लंबी सी ट्यूब एक्सटेंड हो रही है, उसे हम लोग कहते हैं ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल जो कि एक एंड से तो बॉमन कैप्सूल से कनेक्टेड है, दूसरी एंड से वो कहाँ कनेक्टेड है, कलेक्टिंग डक्ट से, जहाँ पे यूरिया कलेक्ट होता है, ठीक है। अगेन बॉमन कैप्सूल पे आ जाओ तो वहाँ पे तुम्हें एक जाले जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसे कहते हैं कि ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस में है जो रेनल आर्टरी होती है, रेनल आर्टरी जो भी प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड होती है ना, डर्टी ब्लड होता है, वो ग्लोमेरुलस में डालती है, ग्लोमेरुलस फिल्टर हो जाता है, ठीक है। जो एक एंड होता है रेनल आर्टरी का वो ग्लोमेरुलस में जाता है, बाकी दूसरा एंड कॉइल करता हुआ पूरे नेफ्रॉन को यानी कि पूरे ट्यूब्यूल को कॉइल करते हुए रेनल वेन के पास जाता है और रिलीज करता है प्योर ब्लड, ठीक है। अब आ जाओ अगेन बॉमन कैप्सूल का क्या फंक्शन है, वो तो ग्लोमेरुलस को कंसिस्ट करता है, इसीलिए सारा ब्लड वहीं पे जाता है और ग्लोमेरुलस का काम ही है फिल्टर करना। फिल्टर करके जब वो ट्यूब्यूल में जाता है तो ट्यूब्यूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये फंक्शन है कि सपोज करो गलती से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो ग्लोमेरुलस से अंदर आ गई हैं, ट्यूब्यूल के अंदर आ गई हैं, तो वो ट्यूब्यूल अलाउ करता है रीएब्जॉर्प्शन को। यानी कि सपोज करो कोई इंपॉर्टेंट सॉल्ट को उन्होंने फिल्टर कर लिया अंदर की तरफ, तो जैसे ही वो ट्यूब्यूल में जाती है वो वापस से ब्लड में जा सकती है, सो कुछ अमीनो एसिड्स, कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, तो वापस से ब्लड में चली जाती है। लेकिन यूरिया है जो कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ट्यूब्यूल के अंदर ही रहता है और ट्रैवल करके कलेक्टिंग डक्ट तक जाता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स होती है, नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि किडनी में होते हैं और वो बैक एंड फोर्थ ब्लड को फिल्टर ही करते रहते हैं और वो पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट लाके कलेक्टिंग डक्ट से जो ब्लैडर होता है वहाँ पे स्टोर करते हैं। वंस जब स्टोर कर देते हैं तो ऑब्वियसली जब हमें अर्ज होती है कि हमें यूरिनेशन के लिए जाना है यानी कि सुसु के लिए जाना है, तो हम लोग जाते हैं और उस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देते हैं वॉशरूम में, ठीक है। तो ये ख़त्म हुआ हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्वेश्चन है तो अगेन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मैंने जो पढ़ाया आपको समझ आ रहा हो और पसंद आ रहा हो, और अगर समझ भी आ रहा है और पसंद भी आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए।